नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फो डेली हब में, जहां हम आपके लाते हैं देश दुनिया की ताजा खबर। सबसे पहले आज की बड़ी खबर जुड़ी है मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास जमीन सौदे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उमंग सिंघार का दावा है कि महाकाल मंदिर क्षेत्र के पास पार्किंग के लिए इस्तेमाल की जा रही सरकारी जमीन को एक निजी कंपनी को बेच दिया गया है, जिसका संबंध भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय के बताया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि जिस जमीन को पहले सरकारी संपत्ति माना गया था, उसे पहले निजी भूमि घोषित किया गया और बाद में यूटोपिया होटल एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को बेच दिया गया है। कांग्रेस का दावा है कि इस कंपनी के डायरेक्टरों में भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय का नाम भी शामिल है। सिंघार ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या महाकाल लोक प्रोजेक्ट, जिसे धार्मिक और सांस्कृतिक विकास के नाम पर पेश किया गया था, अब रियल एस्टेट सौदों और राजनीतिक फायदे का जरिया बनता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए धार्मिक परियोजनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला करीब 45,000 वर्ग फीट जमीन से जुड़ा हुआ है। सिंघार के मुताबिक 2 मार्च 2026 को यूटोपिया होटल एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने यह जमीन लगभग 3 करोड़ 82 लाख रुपए में खरीदी थी। कांग्रेस के अनुसार कंपनी में चिंतामणि मालवीय के अलावा उनके बिजनेस पार्टनर इकबाल सिंह भी डायरेक्टर हैं। इस मामले में उज्जैन निवासी राजेंद्र कुमार ने मुख्य सचिव लोकायुक्त ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी कि EOW में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा इंदौर हाईकोर्ट में बेंच में एक जनहित याचिका यानी कि PIL भी दायर की गई है। शिकायत में दावा किया गया है कि 1950 और 1967 से 68 के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जमीन का कुछ हिस्सा सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज था। आरोप है कि करोड़ों रुपए की इस जमीन को गलत तरीके से कृषि भूमि बताकर रजिस्टर्ड कराया गया, जिससे करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की कथित चोरी हुई है। उमंग सिंघार ने कहा कि पहले महाकाल लोक प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और अब महाकाल मंदिर की जमीन पर कब्जे और व्यावसायिक सौदे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने धर्म को आस्था का विषय बनाने के बजाय एक बिजनेस मॉडल बना दिया है। हालांकि दूसरी तरफ भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं। मालवीय ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को उछालकर अपने विरोधियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा करके वे खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। अब ये मामला राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में जाँच एजेंसियों की कार्यवाही सभी की नजर बनी हुई है। सवाल ये उठ रहा है, क्या इस जमीन सौदे में वास्तव में कोई अनियमितता हुई है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा है। ऐसे ही बड़ी राजनीतिक और राष्ट्रीय खबरों जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।